Hello, sir. Thank you so much for joining us today. Today, we'll be talking about directors and what are some of the most essential elements that we need or a person needs to become a director, and whether or not film schools are important to shape directors or filmmaking students who appear or aspire to be so. See, first you have to understand what is director and what is direction. According to me, the director is a person who can see the story, screenplay, text into his visual and who can transform and translate those texts and story into his audio visual medium called cinema. So he has to have a knowledge of the audio as well as the visual. So he should have a vision of the film. When he reads the story, नॉवल तो सब लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट सब लिख लेते हैं, लेकिन डायरेक्टर सब तो नहीं बन सकते. तो जो डायरेक्टर लिखी हुई किताब से या स्क्रिप्ट से अपने इमेजिनेशन से पर्दे पर उसको इफेक्टिवली लेके आ सकता है. क्योंकि सिनेमा में, मैं फिल्म की बात करूँगा, तो सिनेमा में 37 आर्ट एंड क्राफ्ट हैं. उसको सेंस होनी चाहिए फोटोग्राफी की, परफॉर्मेंस की, कैरेक्टर्स की, स्टोरी की, साउंड की, एडिटिंग की, वेशभूषा की. यानी कौन सा ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट है जिसमें डायरेक्टर को वो टैलेंट नहीं होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. सो इफ ही फेल्स टू ट्रांसलेट द स्क्रिप्ट ऑन द स्क्रीन, ही इज नॉट डायरेक्टर. ये बात तो मानती हैं आप? तो डायरेक्शन के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज़ है वो ये है कि उसकी सेंस ऑफ स्टोरी, वो कौन सा कॉन्सेप्ट पिकअप करता है, कौन सी स्टोरी पिकअप करते हैं, और क्या उस कहानी में वो पूरा बिलीव करता है या वो कहानी सिर्फ स्टार या स्टूडियोज के कंपल्शन में बना रहा है. देन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सीन, डायलॉग, हर टेक्नीशियन से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेने का विशेषता होनी चाहिए उसके अंदर. अभी एक बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर जो है दो किस्म के हैं. एक टेक्निकल डायरेक्टर है जो लिखा हुआ है वो ही शूट कर देना है, और एक दूसरा डायरेक्टर है, गुड डायरेक्टर, जो लिखे हुए से भी ऊपर विजुअल लेके आ सकता है और वो सिनेमा को जस्टिफाई करता है. उसे हम अच्छा डायरेक्टर कहते हैं. नंबर 2, एक होता है डायरेक्टर, एक होता है ऑथर डायरेक्टर. अब आप पूछेंगे ऑथर डायरेक्टर क्या होता है? ऑथर डायरेक्टर होता है जिसने खुद कहानी लिखी हो. ही इज द ऑथर ऑफ द स्क्रिप्ट एंड ही इज डायरेक्टिंग नाउ, एंड व्हेन ही डायरेक्ट्स ए फिल्म फ्रॉम हिज स्क्रिप्ट, ही इज द बेस्ट. आप जितने भी हिंदुस्तान में, जो इंडिया में आप डायरेक्टर देखेंगे, जो ऑथर डायरेक्टर हैं वो मनोज कुमार थे, वो विजयानंद थे, हमारी यंगर जनरेशन में करण जौहर हैं, आदि चोपड़ा हैं, संजय लीला बंसाली हैं. बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो खुद लिखते हैं स्क्रिप्ट को और ख़ुद प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो पूरी फिल्म को लिखते हैं. वो कहानी को फिल्म के हिसाब से, उसके विजुअल और साउंड के हिसाब से लिखते हैं. क्योंकि मैं भी आज तक जितनी फिल्में मैंने बनाई हैं, सारी फिल्में मैंने खुद ही लिखी हैं, मेरी कहानी है, और उस कहानी को शुरू से लेकर आखिर के सूत्र तक कहाँ ले जाना है वो मैं ही समझता था. लेकिन उसको अपने सब टेक्निकल डिपार्टमेंट से गुजरते मैं अपनी कहानी के मूल को कभी नहीं छोड़ा. तो इसको बोलते हैं ऑथर डायरेक्टर. एक होता है डायरेक्टर जिसको आपने स्क्रिप्ट अच्छा सा दे दिया, उसने उसको इंटरप्रेट किया और अपने विजुअल में ढाल दिया. सो वी कॉल हिम ओनली डायरेक्टर. तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप राइटर हैं या डायरेक्टर हैं. अगर राइटर हैं तो आप डायरेक्शन की मत सोचिए, और डायरेक्टर हैं तो राइटिंग की मत सोचिए. राइटिंग की सेंस होनी चाहिए कि ये कहानी में एक कैरेक्टर ऐसा कर रहा है. सेंस ऑफ स्टोरी एंड कैरेक्टराइजेशन डायरेक्टर को होनी चाहिए, लेकिन आप उसको लिखने मत बैठ जाइए. देयर आर मेनी ग्रेट डायरेक्टर्स हु आर लाइक दैट. राज कपूर साहब थे, यश चोपड़ा जी थे, प्रकाश मेहरा थे, मनमोहन देसाई थे. वो खुद राइटर नहीं थे, वो लिखवाते थे. जैसे हम परफॉर्मेंस करवाते हैं, हम फोटोग्राफी करवाते हैं, हम एडिटिंग करवाते हैं, हमें सेंस है. सो यू शुड बी क्लैरिफाई कि मैं क्या हूँ, या मेरी स्किल जो है किस तरफ जाती है, एज ए डायरेक्टर जाती है या एज ए राइटर जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर बच्चे को जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं. आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन के भी डायरेक्शन सीख सकते हैं, आप एडिटिंग से भी डायरेक्शन सीख सकते हैं. टेक्निकल वो तो नॉलेज है, लेकिन कहानी बताने का टैलेंट तो आपके में ही होगा. वो तो आप में ही, आपका ही गुण होना चाहिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तीसरी बात यह है कि हमें अपना जॉनर भी समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं. क्या मुझे कमर्शियल सिनेमा एक्साइट करता है या आर्टिस्टिक सिनेमा एक्साइट करता है. मुझे सत्यजीत रे
की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, ऋत्विक घटक की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, मुझे डेविड लीन की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, मुझे राज कपूर साहब की फिल्में अच्छी लगती थी, महबूब खान साहब की फिल्में अच्छी लगती थी। लेकिन मेरा जो टिल्ट था वो हमेशा कमर्शियल सिनेमा की तरफ था, तो इसीलिए मैंने सब कमर्शियल ही फिल्म बनाई। मैं अपने कमर्शियल सिनेमा के अंदर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कितना दे सकता हूँ वो मैं देता हूँ। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम क्या चाहते हैं, आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं या कमर्शियल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मिक्स मत कीजिए। चौथी बात यह है, एक डायरेक्टर या राइटर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी ए ग्रेट रीडर। आपकी कहानी में कौन सी चीज़ कब आ जाए, तो आपको एक यूनिवर्सल माइंड रखना पड़ेगा एज ए डायरेक्टर। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जब मुझे सब्जेक्ट मिले तो मुझे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। पांचवी बात है कि उसकी रिदम ऑफ द फिल्म, रिदम ऑफ द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कुछ फिल्में देखी होंगे, स्टार्ट अच्छी होती है, आगे जाके ख़राब हो जाती है। कई लोग एंड अच्छा होता है, शुरू में ख़राब होती है, बिकॉज उसमें रिदम जो है वो सही नहीं उस फिल्म की। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, ट्रेनिंग आप ज़िंदगी से भी ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन से ले सकते हैं, मूवीज़ को देख के ले सकते हैं। थिएटर में देखना भी एक क्लासरूम है, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जा सकते हैं। आप किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। कोई भी बड़ा डायरेक्टर जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में है, 8-10 साल से पहले डायरेक्टर नहीं बना है, 10 साल उसको स्ट्रगल करनी ही पड़ी है। किसी भी डायरेक्टर का नाम ले लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को समझने की कोशिश की पहले, फिर टेक्निकल समझने की कोशिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर हो गए। लेकिन जब ट्रेनिंग लेते हैं आप, चाहे वो FTI से लेते हैं या सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट कलकत्ता से लेते हैं या व्हिस्लिंग वुड्स बॉम्बे से लेते हैं, तो ये जो जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट को आप सीखते हैं, वो 3 साल आपके 6 साल बचा देते हैं, क्योंकि आप उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। आपके पास व्हिस्लिंग वुड में म्यूज़िक स्कूल भी हैं, एक्टिंग स्कूल भी हैं, डिज़ाइनिंग भी है, एनिमेशन भी है, फैशन भी है, कितनी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर हैं आपके, उसमें आप घूमते हैं। तो ये जो 2-3 साल हैं आपके व्हिस्लिंग वुड में या FTI में या सत्यजित रे में, यू थिंक नथिंग बट सिनेमा। इस तरह के जो डायरेक्टर यहाँ से ट्रेन होकर जाते हैं, जब वो सफल होते हैं तो उनका जीवन फिर 50-60 साल तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। आप इंस्टिंक्टिव बनेंगे, 5 साल 10 साल आप डायरेक्टर रहें और उसके बाद आपको समझ नहीं आए कि हाउ टू ग्रो विद दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म स्कूल गिव्स यू एटमॉस्फेयर, राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, प्रिसाइज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अगर आप हमारे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स भी देखें जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, हमारे FTI के जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, इंटरनेशनल लेवल पर मनी कौल हुए जिन्होंने उसकी रोटी बनाई, फिर अतुल गोपाल कृष्ण हुए जिन्होंने फिल्म बनाई रैट ट्रैप। और हमारे कमर्शियल सिनेमा में भी अगर आप देखें, विदु विनोद चोपड़ा है, लव स्टोरी 42 बनाई, संजय लीला बंसाली एडिटिंग से निकली है, डेविड धवन, राजू हिरानी, श्री राम राघवन, अच्छी अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई। और ये 40-40 साल, 50-50 साल से डायरेक्टर रहे, बिकॉज इनको इन डेप्थ नॉलेज है, सिनेमाटिक भी और स्टोरी टेलिंग भी और म्यूज़िक की भी। अगर आप सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कलकत्ता, उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जैसे कि कन्नू बहल जिन्होंने तितली बनाई, अमर निराद भीष्म पर्वम, सौरव राय मानसून रेन। व्हिस्लिंग वुड्स के हमारे कितने अच्छे बच्चे निकले हैं कि दे आर डूइंग वंडर्स। अगर आप देखें तो शशांक खैतान, अमटी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, फिर अभिषेक जैन हुए जिन्होंने बेयार बनाई और अभी हम दो हमारे दो बनाई। तीसरी हमारी होनहार डायरेक्टर हैं आरती कड़व जिन्होंने कार्गो फिल्म बनाई। एंड जब वो एसोसिएट भी होते हैं बड़े डायरेक्टर के साथ, तो वो डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी एसेट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग है फिल्म स्कूल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक होनहार डायरेक्टर के लिए। तो आपने व्हिस्लिंग वुड में एज ए डायरेक्शन का स्टूडेंट होने में क्या सीखा? 3 बातें क्या सीखी खास? I, as a director, I think the most important thing that I learned was to figure out whether or not you're a director or you're an author or you're a director author, as you rightfully put it. कि हम लिख सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं दोनों, या हम सिर्फ लिख सकते हैं या हम सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं. So that, I think that calling and that inspiration to find yourself is very, very important in a film school, to figure out that what is our genre and also what are our capabilities in terms of what kind of director we want to be. The second thing that I learned was that it's very important when you're working with a screenwriter
and you have your own element and touch of your own self in the story, because at times often it's possible कि स्क्रीन राइटर लिखते लिखते उसमें अपना इतना टच डाल देते हैं या फिर उसको अपनी कहानी इतनी बना लेते हैं. आई थिंक यू शुड हैव दैट नुआंस वेर इन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ उस कहानी को अपना कैसे ही रखना है और अपना कैसे बना के ही रखना है, सो दैट इट स्टिल रिमेन्स योर स्टोरी एंड डजंट बिकम completely isolated from what your idea was. One of the other most important things that I learned was music. That music and soundtrack and sound design is something that you have to look into before the post-production process and not post the post-production process, because it helps enhance the movie and it helps you be pre-planned and what you want while you're shooting the movie also, the mood and you know the texture of how you want those shots or those scenes to be. It really depends a lot on what music you're going to use, so it's always better if you think about the music beforehand. These are some of the essentials that I learned here. आप ये बात तो मानते हैं ना कि एक डायरेक्टर को डिसाइड करना चाहिए कि वो खाली डायरेक्टर है या राइटर है या राइटर डायरेक्टर है. 100%. जो ये कन्फ्यूजन अगर आप में रहेगा तो बहुत गलत बात होगी आपके लिए. Correct. अगर आप राइटर नहीं है तो आप राइटर रखिए, उनसे लिखवाइए, 6 बार लिखवाइए, 8 बार लिखवाइए, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, पर आप खुद मत लिखिए. अगर आप लिख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर ही रहिए, ये मेरा कहना है, मेरी सलाह है आप सबको. थैंक यू.